हाय, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय दीपक यादव में। आज हम लेके आए हैं फुल मंथ के करंट अफेयर जो कि अप्रैल फुल मंथ के हैं। आप डेली कहीं ना कहीं से करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देखते होंगे और आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते होंगे क्योंकि डेली कोई ना कोई निधन, कोई ना कोई ऐप लॉन्च कर दी किसी राज्य ने, कोई ना कोई पुरस्कार किसे मिल गया। तो उसके लिए मैं एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप देखते रहें लास्ट तक करंट अफेयर बाय दीपक यादव को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? पीएनबी, आईसीआईसी, एसबीआई, आरबीआई। सही आंसर है ऑप्शन बी, आईसीआईसी बैंक, जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। बात आई है आईसीआईसी बैंक स्थापना कब हुई थी? 1994 को। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। द स्कोल पुरस्कार, द स्कोल फाउंडेशन के ग्लोबल ट्रेजर अवार्ड 2020 के विजेता हैं द एल्डर्स, सुधीर राजकुमार, पी पीटर्स, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, द एल्डर्स, जिन्होंने जीता है द स्कोल फाउंडेशन के ग्लोबल ट्रेजर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में कैनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कृष्णन एस, के रामचंद्रन, गीता राम जी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णन एस, जो कि कैनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात आई कैनरा बैंक स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, जो मैंने अभी बताया। मुख्यालय इसका कहां पे? कैनरा बैंक का बेंगलुरु में। और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। याद रखना आपको। ऑप्शन बी, के रामचंद्रन, इन्हें इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, इंडियन बैंक के। और कैनरा बैंक के कृष्णन एस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है। वह कौन थे? लेखक, चित्रकार, वैज्ञानिक, अभिनेता। सही आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। फिलिप एंडरसन वैज्ञानिक थे। इन्होंने चुंबकत्व और सुपर कंडक्टिविटी को दुनिया के समक्ष रखा था। ये भौतिक वैज्ञानिक थे। अब अमेरिका में 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इन्हें 1977 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो निधन की बात आई है तो गीता राम जी, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट थी, विषाणु वैज्ञानिक, ठीक है, इनका भी अभी निधन हुआ है। ये भारतीय मूल की थी, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट महमूद जिब्रिल, जो कि लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका भी अभी निधन हुआ है। तीनों याद रखने आपको। फिलिप एंडरसन जो कि वैज्ञानिक थे, गीता राम जी जो कि वायरोलॉजिस्ट विषाणु वैज्ञानिक थी, और महमूद जिब्रिल जो कि लीबिया की पूर्व प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सौर कणों का अध्ययन करने के लिए सनराइज अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नासा ने, इसरो, उपरोक्त दोनों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा ने। नासा जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। बात आई नासा, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। नासा ने, एक और करंट अफेयर के क्वेश्चन है, नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम के जरिए 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने की योजना बनाई है। अंतरिक्ष यात्रियों को 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। कौन करेगा? वो भी नासा करेगा। आपको ये ध्यान रखना, ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पुणे की माई लैब डिस्कवरी में पहली भारतीय कोरोना वायरस किट खालिस्तान को लॉन्च किया गया है। कोरोना पैथो डिटेक्ट सीओ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पैथो डिटेक्ट, जो कि माई लैब डिस्कवरी कहाँ पे है? ये पुणे में। अब लैब में हर दिन 1000 लोगों की जांच की जाएगी। ये पुणे में स्थित है। इसकी हेड कौन है? मिनल दाखवे। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए डीआरडीओ ने कोवैक्स, COVASAC कोवैक्स को भी विकसित किया है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 से संक्रमित रोगियों से
नमूने प्राप्त करना है। ओके, डीआरडीओ ने ये लॉन्च किया है, और पैथोडिडक्ट जो कि माई लैब डिस्कवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एनटीपीसी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, दिलीप कुमार पटेल, महेश द्विवेदी, राजकुमार महर्षि। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप कुमार पटेल, जिन्हें एनटीपीसी के निदेशक नियुक्त किया गया है। बात आई एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। चेयरमैन और एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी जो कि बिजली उत्पादन और वितरण, प्राकृतिक गैस खोज आदि सेवाएं प्रदान करती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, करुणा, समाधान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु, जो कि केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, तथा कोविड-19 मरीजों की लोकेशन को मैप करने के लिए कोरोना कवच, जो कि बी ऑप्शन में है, ये लॉन्च की है लोकेशन ट्रेस करने के लिए। ओके, सी ऑप्शन में करुणा है, CARUNA, जो कि सिविल सेवकों के संघों ने एक पहल शुरू की है। फुल फॉर्म इसकी सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेचुरल डाइजेस्टर्स। इसमें IAS और IPS अधिकारी शामिल है। इस पहल को कोरोना वायरस से लड़ने के सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन डी, समाधान इसमें मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने छात्रों को नई खोज करने के लिए और नए उपयोग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु जो कि डाउनलोड करने में प्रथम नंबर पर भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं रोगर हुटोन, राजेश ओसवाल, यूबी परवीन राव, अनुराग श्रीवास्तव। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेश ओसवाल। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश और भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश हैं। बात आई जम्मू कश्मीर की, तो उपराज्यपाल कौन है जम्मू के? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए, रोगर हुटोन, ये अभी यॉर्कशायर के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, जो यूनाइटेड किंगडम का एक काउंटी है। ऑप्शन सी, यूबी परवीन राव, ये नासकॉम के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ के अध्यक्ष बने हैं। नासकॉम यह इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है। मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी, अनुराग श्रीवास्तव, ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको ध्यान रख के चलना है, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन करवा दूंगा। हाल ही में मो प्रतिभा मेरी प्रतिभा नाम से सांस्कृतिक प्रतियोगिता कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा ने मेरी प्रतिभा नाम से सांस्कृतिक जो प्रतियोगिता है वो शुरू की है। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से उड़ीसा राज्य सरकार ने बच्चों के लिए शुरू किया है। बात आई है उड़ीसा की, तो CM कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21। उड़ीसा राज्य सरकार ने ही घर से बाहर निकलने पे नाक मुंह को ढकना अनिवार्य भी किया है। ऑप्शन बी, झारखंड राज्य ने प्राग्याम ऐप लॉन्च की है। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ जिसने पढ़ाई तुनहार दवार पोर्टल का उद्घाटन किया है। इससे बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। हाल ही में किस भारतीय NGO ने स्कोल पुरस्कार जीता है? अशोक कुमार, राकेश महर्षि, अरमान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरमान, जिन्हें भारतीय NGO ने स्कोल पुरस्कार जीता है। भारतीय NGO है ये। भारतीय NGO अरमान ने सामाजिक उद्यमिता के लिए $1.5 मिलियन की इनामी राशि वाला स्कोल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को
हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा। सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात आई है उड़ीसा की, तो सीएम तो ये हैं नवीन पटनायक, गणेशी लाल हैं गवर्नर, और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21, जो मैंने अभी पहले बताया था। उड़ीसा में सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को सरकार ने पीएम केयर्स फंड के लिए दान संग्रहण करने के लिए नामित किया? यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक, जिन्हें पीएम केयर्स फंड के लिए दान संग्रहण करने के लिए नामित किया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। आपको ध्यान है या नहीं? अभी बताया था। और एक बैंक और आया था, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, मुख्यालय बेंगलुरु में। ओके। और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में। यूनियन बैंक, विरूपाक्ष मिश्रा, जिसके नए सीईओ बने हैं यूनियन बैंक के, ठीक है, विरूपाक्ष मिश्रा। और विलय किस किस में हुआ है? इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक में। ओके। पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। आपको ध्यान रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने कम लागत वाले वेंटिलेटर जीवन लाइट विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद, जिन्होंने जीवन लाइट विकसित किया है। यह दूसरे मेडिकल उपकरण यानी वेंटिलेटर से सस्ता और अच्छा है। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी है और इसको रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना वायरस के प्रकोप से जीवन लाइट से डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भी सुरक्षा होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अमेरिका में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कोबी ब्रायंट, डॉक्टर जेम्स, क्रिस्टीना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, अब अमेरिका में इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। बास्केटबॉल का आविष्कार करने वाले कनाडाई चिकित्सक डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के नाम पर हॉल ऑफ फेम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में एम्पावर्ड ग्रुप नंबर 6 का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, रघुराम राजन, राजनाथ सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। समस्याओं की पहचान, प्रभावी समाधान और हितधारकों के 3 समूहों के साथ योजना के निर्माण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसका गठन किया गया है। अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। और ऑप्शन सी, रघुराम राजन, जिन्हें आईएमएफ ने अपने गठन सलाहकार समूह में शामिल किया है। ध्यान रखना है आपको ये भी। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? फ्रांस, इटली, स्कॉटलैंड, अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड में, जो कि ग्लासगो में है। राजधानी क्या है इसकी? एडिनबर्ग। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पीएम कौन है? निकोला स्टर्जन। ऑप्शन ए, फ्रांस, जिसकी लॉकडाउन की अवधि को 11 मई तक बढ़ाया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। बात आई है इंपॉर्टेंट डे की, तो अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस।
5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 9 अप्रैल को मनाया गया सीआरपीएफ डे। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को मनाया गया विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को मनाया गया सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस। 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मनाया गया मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। आपको ये सभी याद रखने हैं। ओके, अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती की जाएगी? 10, 20, 30, 40। सही आंसर है ऑप्शन सी, 30% की कटौती की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश जारी करेगी। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने, जिन्होंने अपने 1 वर्ष का पूरा वेतन राहत कोष में दान किया है, ध्यान रखना है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारतीय कर्मचारी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं लोहित भाटिया, फरहान आजमी, दीपक देसवाल, राहुल कुमार। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहित भाटिया, जो कि भारतीय कर्मचारी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन बी, फरहान आजमी, जो कि इसके उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट 21, हाल ही में प्रकाशित मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक के लेखक हैं जिम कैरी, वार्डन सूरी, लूसी प्रिंस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम कैरी, जो कि मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन पुस्तक के लेखक है। इसके अलावा शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं वी कृष्ण स्वामी। ये भी ध्यान रखना है आपको, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी की है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो एफआईआर है उसकी होम डिलीवरी की है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। नेशनल पार्क कौन से हैं मध्य प्रदेश में? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी जीव संरक्षण केंद्र। ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है। अनामिका रॉय, दीक्षा पटेल, आरती रावत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनामिका रॉय, जो कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है। भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी है ये। नेक्स्ट 24, हाल ही में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत की स्थिति है 64, 71, 74, 81। सही आंसर है ऑप्शन बी, 71वें नंबर पे भारत। यह अकोला मार्च स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार है। वहीं मोबाइल ब्रॉडबैंड के मामले में भारत 130वें स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे कौन है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में? संयुक्त अरब अमीरात पहले स्थान पे है। वहीं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में सिंगापुर टॉप पर है। नेक्स्ट 25, हाल ही में विश्व में 2020 के श्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? विराट कोहली, जोरफा आर्चर, बेन स्टोक्स, महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स ने। यह खिताब महिलाओं में किसने जीता है? एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उसने जीता है। 26, हाल ही में
मानव संसाधन विकास मंत्री ने ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। ऑनलाइन शिक्षा, भारत पढ़े ऑनलाइन, ऑनलाइन शिक्षा अब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत पढ़े ऑनलाइन। इसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के लिए आइडियाज एकत्रित करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। आप अपने विचार भारत पढ़े online.mhrd@gmail.com पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है। वह कौन थे? साहित्यकार, लेखक, शास्त्रीय गायक, अभिनेता। सही आंसर है ऑप्शन सी, शास्त्रीय गायक। इनका गुरुग्राम में 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अभी जापान के हास्य अभिनेता केन शिमुरा का भी निधन हुआ है। जापान के हास्य अभिनेता कौन है? केन शिमुरा। और ये जो शांति हीरानंद चावला है, ये क्या थी? शास्त्रीय गायक। इसके अलावा एमी पुरस्कार विजेता एडम स्लेसिंगर का भी निधन हुआ है कोरोना वायरस के कारण। बिल विदर्स जो कि एक गायककार थे, इनका भी निधन हुआ है। पैट्रिशिया बोसवर्थ जो कि अमेरिका की अभिनेत्री व लेखिका थी, इनका भी निधन हुआ है। क्रिकेट में डेकवर्थ लुइस ट्रेन पद्धति तैयार करने वाले टोनी लुइस, जिनका अभी निधन हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। बुलेट प्रकाश जो अभिनेता थे और रणजीत चौधरी वो भी अभिनेता थे, इन दोनों का निधन हुआ है। अशोक देसाई जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, इनका भी निधन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये हीरानंद चावला जो कि शास्त्रीय गायक थी, जापान के हास्य अभिनेता केन शिमुरा, एमी पुरस्कार विजेता एडम स्लेसिंगर, बिल विदर्स, पैट्रिशिया बोसवर्थ जो कि अभिनेत्री लेखिका थी, और टोनी लुइस, बुलेट प्रकाश और रणजीत चौधरी अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किस देश ने 2019 में दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया? भारत, चीन, अमेरिका, नॉर्वे। सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। बात आई है चीन की, तो राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? रेनबिनबी। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। चीन जो कि दुनिया की पहली डिजिटल मुद्रा पेश करेगा, डिजिटल युआन। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। 29। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरुआत की है? मेघालय, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु, जिसने मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरुआत की है। बात आई तमिलनाडु, तो सीएम कौन है? के पलनीस्वामी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें कितनी है? 39। और लोक नृत्य जो तमिलनाडु का करगम जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों का वेतन दुगना किया है? हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य सरकार ने, जो कि डॉक्टर और नर्स हैं उनका वेतन दुगना किया है। बात आई है हरियाणा की, तो सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें कितनी है? 10। नेक्स्ट 31। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? वी कनागराज, राजीव महर्षि, अशोक दास, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, वी कनागराज, जो कि आंध्र प्रदेश के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। और लोकसभा सीटें कितनी है? 25। नेक्स्ट 32। हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम के मालिक हैं? मुकेश अंबानी, स्टीव बाल्मर, फ्रैंको स्पिनोल्ट, बिल गेट्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीव बॉल्मर। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे थे, जो
लॉस एंजलिस क्लिपर्स जो कि बास्केटबॉल की टीम है के मालिक हैं। बात आई है मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी जो कि मुंबई इंडियंस के मालिक हैं। फ्रैंकोइस पिनोल्ट जो कि रेनिस एफसी फुटबॉल टीम के मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बेल्जियम, भारत, नॉर्वे, कनाडा। सही आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम, जो कि शीर्ष पर रहा है। बात आई है बेल्जियम की, तो राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी क्या है? यूरो। प्रधानमंत्री कौन है बेल्जियम के? चार्ल्स मिशेल। और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें फीफा रैंकिंग में? 108वें नंबर पे भारत। नेक्स्ट 34, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी कर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? एसबीआई, आरबीआई, यूनिसेफ, आईसीआईसी लोम्बार्ड। सही आंसर है ऑप्शन डी आईसीआईसी लोम्बार्ड, जो कि फ्लिपकार्ट ने साझेदारी करके हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट 35, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर कौन है? जेफ बेजोस, वारेन बुफेट, बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स। सही आंसर है ऑप्शन ए जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। वो 2020 में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट 36, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय अग्रवाल, राजीव कुमार, आरवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी आरवी वर्मा, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बात आई है एयू, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1996 में। मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। एमडी और सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल, जो कि ए ऑप्शन में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ओके, नेक्स्ट 37, हाल ही में फूड बैंक नामक पहल की शुरुआत कहाँ हुई है? मेघालय, मणिपुर, असम, केरल। सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर में। बात आई है मणिपुर की, तो राजधानी इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है? हजमा हेपतुल्ला तुजुदरा, जो कि भारत को मणिपुर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में कौन सा राज्य पुल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरल। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, जो कि पुल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह अनुमति इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी है। पुल परीक्षण तो ये क्या है? इसके तहत अगर कोविड-19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेतक है कि सभी नमूने नकारात्मक परीक्षण हैं। दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं हैं तो व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट 39, हाल ही में दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पाद और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, अमेरिका, इटली, चीन। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत, जो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पाद में प्रथम शीर्ष पर है। हाल ही में आयोजित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन के आभासी शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष थे गुयेन जुआन फुक, किम जोंग, शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप। सही आंसर है ऑप्शन ए गुयेन जुआन फुक, जो कि वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। बात आई है एशियाई देश संगठन देश, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट 41, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? रिलायंस, टीसीएस, एचयूएल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस, जो कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 729
050.50 करोड़ पूंजी के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। बात आई रिलायंस की, तो स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। संस्थापक कौन है इसके? धीरूभाई अंबानी, जो कि संस्थापक है। नेक्स्ट 42, हाल ही में किस खिलाड़ी को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर के रूप में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में शामिल किया गया है? विश्वनाथ आनंद, पीवी सिंधु, स्मृति मंदाना, विराट कोहली। सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ आनंद, जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्हें वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में शामिल किया गया है। नेक्स्ट 43, हाल ही में केयर रेटिंग्स का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अजय महाजन, भूपेंद्र बघेल, अशोक गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्हें 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बात आई है केयर रेटिंग्स, तो स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट 44, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, विराट कोहली, रोहित शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा को। यह एक क्रिकेट अकादमी है जो दुबई में स्थित है। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोचिंग सुविधा देगी। नेक्स्ट 45, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? टीसीएस, एचसीएल, टीवीएस, रिलायंस। सही आंसर है ऑप्शन सी, टीवीएस, जिसने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी का अधिग्रहण किया है। टीवीएस ने नॉर्टन का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया है। नॉर्टन यह एक मोटरसाइकिल कंपनी है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1898 में। टीवीएस जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। मुख्यालय इसका चेन्नई में। नेक्स्ट 46, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियुक्त सचिव हैं? कपिल देव त्रिपाठी, राजीव महर्षि, नरेंद्र बत्रा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कपिल देव त्रिपाठी, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियुक्त सचिव हैं। ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। संजय कोठारी जिन्हें मुख्य सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हाल ही में पोकर स्टार्स इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन तेंदुलकर। सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी को पोकर स्टार्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट 48, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर है? फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे, जो कि प्रथम स्थान पे है। तो बात आई है इसकी, तो भारत कौन से नंबर पे है? भारत 142वें नंबर पे। नेक्स्ट 49, हाल ही में 2022 तक अगले 2 वर्षों के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के पुनः नियुक्त अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा, भारती भूषण, अशोक द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजराज शर्मा। ये अभी रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें 30 अप्रैल 2022 तक अगले 2 वर्षों के लिए पुनः नियुक्त कर लिया गया है। बात आई है एसएससी की, तो स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट 50, हाल ही में बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए कितने दूतों को चुना गया है? 5, 7, 8, 9। सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 दूतों को। इसमें भारतीय विश्व चैंपियन पीवी सिंधु का भी नाम शामिल है। बात आई है BWF
बैडमिंटन महासंघ की तो स्थापना कब हुई थी? 1934 में। मुख्यालय कहाँ पे है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट 51, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर के सेवा कंपनी जो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक शुरू करेगी? टीसीएस, गूगल, एप्पल, एंड्रॉयड। सही आंसर है ऑप्शन ए टीसीएस। तो फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टी सर्विस। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। सीईओ कौन है इसके? राजेश गोपीनाथ, जो कि टीसीएस के सीईओ हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में जल परिवहन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। संजीव रंजन, राजेश वर्मा, तरुण बजाज, अरमानी गिरिधर। सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव रंजन, जो कि जल परिवहन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। राजेश वर्मा ऑप्शन बी में, ये कॉरपोरेट मामलों के सचिव बने हैं। तरुण बजाज ऑप्शन सी में, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव बने हैं। अरमानी गिरिधर, जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली है? केवी चौधरी, रंजन गोगोई, संजय कोठारी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी संजय कोठारी, जिन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली है। ओके, ये थे टोटल मंथ जो कि अप्रैल के करंट अफेयर। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।